Good evening, everybody. Please join the live class. गुड इवनिंग एवरीबडी, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास। मैं यहाँ पर 5 मिनट आपका वेट करूँगी, देन वी विल स्टार्ट। ओके, यस, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास। आई एम वेटिंग जस्ट अ 5 मिनट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, पिछली क्लास में हमने सर्किट को डिज़ाइन किया था। आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। पहले हम डाउट सॉल्व करेंगे, देन भी हम स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट आते हैं तब तक मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करूँगी। जैसे कि हमारा ये जो रहता है टेक्निकल सब्जेक्ट, यहाँ पर सारे एक्सप्लेन किया जाता है, प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बताया जाता है। इसके बाद आज ये संडे है, तो संडे को हम जितने भी गवर्नमेंट टेक्निकल फॉर्म आए हुए हैं उनके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्म यहाँ पर निकले हुए हैं, आप फिल कर सकते हैं। तो आज हमारा रहेगा कि टेक्निकल फॉर्म कौन कौन से निकले हुए हैं, उसमें हम फिलअप कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या जो टेक्निकली हम यहाँ पर सीख रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें कितनी प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे अवेलेबल रहेंगे, आज वो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइएगा। आज हम गवर्नमेंट के जितने भी टेक्निकल फॉर्म निकले हुए हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। आज संडे है, संडे को हम कुछ ही चीज़ों की टेक्निकली यहाँ पर बात करेंगे और फिर जो हमारे थैंक यू डियर फॉर द लाइक। तो प्लीज़ स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइएगा, आज हम बात करेंगे। यस, कल जो मैंने सर्किट बनाई थी, किसी को डाउट था फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज? देखो, जितने भी टेक्निकल फॉर्म आए हुए हैं ना, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी फॉर्म निकला हुआ है, आप फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी काफ़ी है। किस साइट पे जाके आपको देखना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। डेली 6 o'clock पे मैं आ जाती हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई और समस्या है, ओके, देन थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। तो आज संडे है, संडे को हम कुछ ही यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर टेक्निकल की सारी चीज़ों को छोटी छोटी, जिसके ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल यहाँ पर समझते हैं। तो पहली क्लास से ही मैं, जहाँ पे हर नया स्टूडेंट आता है तो 2 मिनट उसको मैं सारी चीज़ें फिर से रिपीट करती हूँ। तो वही मेरा सेशन है। पहली क्लास में हमने रजिस्टर का बात की थी। तो रजिस्टर हमारा यहाँ पर क्या करता है, एक हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक होता है, रुकावट पैदा करता है। देन हमने बात की थी कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर को प्रैक्टिकली देखा था कि किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से दिखाया है। तो ये हमने देखा था कि कैपेसिटर इस तरह का होता है और एनर्जी को स्टोर करके रखता है। चार्ज बैटरी को रिमूव करने पर भी ये जलती है हमारी एलईडी, वो हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ पर समझेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिकली फॉर्म में करता है, ये हमने देखा था। देन हमने बात की थी कंडक्टर को बनाया था। कंडक्टर किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है, ज़रूरत पड़ने पर ये देता है, वो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो इंडक्टर भी होता है तो वो क्या करता है,
एनर्जी को स्टोर करता है, ध्यान रखना है। ये जो आरआरबी टेक्नीशियन जितने भी फॉर्म आएंगे ना आपके, जो मैं टेक्निकली आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा इंडक्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। आपने देखा होगा इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, फ्लक्स जितने नंबर ऑफ टर्न उसमें होते हैं उस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक के फील्ड में स्टोर करता है, ज़रूरत पड़ने पर ये देता है। तो इंडक्टर के बारे में बात की थी। फिर फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज क्या होता है इसके बारे में भी देखा था। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ों को देखा था, समझा था अभी, और सर्किट भी हमने ब्रेड बोर्ड पे बनाई थी। आई होप कि उससे रिलेटेड किसी को डाउट नहीं होगा। एक दो लोगों का डाउट था, पर्सनली मैंने उनने मैसेज किया था, डीएम किया था, तो मैंने उनको समझा दिया था। आई होप कि अब आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं होगा। अगर फ्रेंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। यस डियर, थैंक यू। मैं ओके डियर, आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं यहाँ पर सारी टेक्निकल जो सब्जेक्ट है ना, हम उनके बारे में ही बात करते हैं, प्लस थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पर देखते हैं जी। तो सबसे पहले आज मैं अपडेट दूंगी, जैसे कि आज संडे है, हमारा जो वर्किंग डे होता है एवरी डे 6 o'clock पे मैं आ जाती हूँ। तो पहले किसी भी चीज़ की टेक्निकल की कोई टॉपिक लेते हैं, उसको हम थ्योरिकली समझते हैं, समझने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं। जितना कोई एलईडी है उसको जला कर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर हमारा समझने का डेली हम ये करते हैं। तो आज मैं कुछ फॉर्म के बारे में बताऊंगी, जो कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो टेक्निकली हम जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना कहीं हमें काम में आ। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म आया हुआ है, जो कि 30 जून से स्टार्ट होगा। आप फिल कर सकते हैं उसको 29 जुलाई तक, यानी कि 1 महीना हमें यहाँ तक आराम से मिलेगा फॉर्म फिल करने का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म है, वैकेंसी भी अच्छी है। अगर हम ग्रेड 1 की वैकेंसी देखेंगे यहाँ पर तो 323 रहेंगे, यहाँ पर 223 वैकेंसी हमें यहाँ पर मिलेंगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी। और उसी में ग्रेड 3 का भी है। अगर स्टूडेंट ग्रेड 3 के हैं तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ग्रेड 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। आपकी जो डिग्री होगी उसमें लिखा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी सब्जेक्ट लिखा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला जो है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है, आईटीआई वगैरह है, तो उसमें आप एक बार देख सकते हैं। कहाँ से देखना है, सिंपली sarkariresult.com पे जाके आप सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी ये आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में मैंने अपडेट दिया है, और ये वीडियो फिनिश होने के बाद आपको पूरी अपडेट थंबनेल में मिल जाएगी। ओके। आपने अगर शॉर्ट वीडियो में देखा होगा तो पूरा अपडेट है इसमें। देन मैं यहाँ पर बात करूँगी दूसरी अपडेट के साथ। यहाँ पर दूसरी है एसएससी सीजीएल की। फ्रेंड्स आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो मैं उनके लिए ये मेरा हक है कि मैं डेली जो पढ़ाती हूँ मेरे स्टूडेंट को, उससे रिलेटेड जो वैकेंसी आ रही है तो उनको वो यूज़ कर पाएँ। कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकली चीज़ें सीख रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। ओके। तो दूसरी अपडेट है एसएससी सीजीएल में है, जो कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका भी आप देख लीजिएगा एक बार। एज लिमिट क्या होती है, हाँ ये ज़रूरी है। एज लिमिट क्या है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 32 है एसएससी सीजीएल में। ओके। 32 है। और आप जानते हैं एज रिलैक्सेशन वो रहता ही है, ओबीसी का 3 और एससी एसटी का 5 इयर्स। देन ग्रेड 1 में भी इस बार अच्छा है। ग्रेड 1 में आपको दिया हुआ है कि 18 मिनिमम है, देन आपकी मैक्सिमम आपकी 33 दी हुई है, तो उसमें भी प्लस वही 5 ईयर एससी एसटी का रिलैक्सेशन रहता है और ओबीसी का 3 ईयर रहता है, तो वो आप देख सकते हैं।
एक बार मैं आपको साइट बता रही हूँ, आप उस पर देखिएगा, आपके अकॉर्डिंग आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप फिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर फिल कीजिएगा। और जो नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो वो मैं आपको जहाँ पर सारे नोट्स शेयर करूँगी। आप इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमको इसी को टॉपिक वाइज कवर करवाइए, तो मैं आपको उसको भी टॉपिक वाइज कवर करवाऊँगी। वो हम बताएंगे कितने स्टूडेंट रहेंगे, उस तरह से हम कवर करेंगे यहाँ पर। ओके, आरआरबी एएलपी का भी फॉर्म आया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसका अभी लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो प्लीज़ जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसकी स्टार्टिंग डेट 15 मई थी और 14 जून में उसकी लास्ट डेट है, तो ये भी आप फिलअप कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक्निकल के साथ नया कुछ बताती हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी यहाँ पर आने का मुझे लगे कि मैं जहाँ आपको पढ़ा रही हूँ तो हाँ कि मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ फ्रेंड्स, देन मैं आगे बढ़ती हूँ दूसरी अपडेट के लिए। मैंने एक बार और क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था कि बीएसएनएल जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई हुई है जेटीयू की, अब उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, उसमें भी आप फिलअप कर सकते हैं। और उसमें आपका जो थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में देखा है, वुमेन की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन 100 रुपीज़ फ़ीस है एसएससी सीजीएल में। और उसमें भी हमने देखा आरआरबी टेक्नीशियन वाले में भी उसमें फ़ीस है, एससी एसटी और वुमेन्स की 250 रुपये है, अदर की 500 रुपये है। लेकिन इसमें जो है बीएसएनएल जेटीयू वाले में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। इसमें इसमें 2000 रुपये है फ़ीस जनरल की, और अदर की जहाँ पर देखेंगे तो हाफ है, ठीक है, 1000 है। तो प्लीज़ फ़ीस थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग फिर से आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको फिल करना है या नहीं, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं। टेक्निकल अपना पूरा यहाँ पर पढ़ेंगे हम। यस, तो ये कुछ आज अपडेट की बात की थी हमने, अपडेट की बात हुई। एक फ्रेंड्स ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, मैम यस एलडीआर का था, यस एलडीआर का यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एलडीआर क्या होता है, देखो जितने भी सेंसर वाले जो होते हैं ना, सेंस करने वाले, तो उसमें कुछ एक रेडिएशन होती है। जिस तरह से हम जो टॉपिक लेंगे ना, उस सेंसर के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। तो आज हम सिर्फ एलडीआर के बारे में देखेंगे। यस, कल हमने फॉरवर्ड वाइज की सर्किट बनाई हुई थी डियर, कुछ इस तरह से टेम्परेरी जहाँ पर सर्किट को बना के देखा था, और एलईडी बल्ब यहाँ पर लगाया था। कल हमारा फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज था, जिसमें हमने कुछ इस तरह से सर्किट डिज़ाइन की थी टेम्परेरी। ओके, कुछ रजिस्टर, इंडक्टर। और देखो, अगर जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे ना, आरआरबी टेक्नीशियन का हो या एलपीएल का हो, आरआरबी एएलपी का हो या फिर बीएसएनएल का हो, जेटीयू का हो, जो भी हो, सारा चीज़ें इसी में से पूछा जाएगा आपसे। रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इस तरह से पूछा जाएगा। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। ओके, तो आज हम देखो एलडीआर का मतलब क्या होता है। एलडीआर होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये इस तरह से कुछ एलडीआर होता है, क्योंकि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट है, ये इस तरह से ये वाला ये कुछ एलडीआर होता है। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये एलडीआर होता है। एलडीआर हमारा काम करता है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, एलडीआर काम करता है जैसे लाइट एमिटिंग डायोड। अगर इस पर लाइट पड़ेगी ना, मान लीजिए इस पर लाइट जैसे ही पड़े ना, तो ये एलडीआर क्या करेगा,
ये जो एलईडी है ना हमारी, लाइट जब तक रहेगी तब तक हमारी एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं होगी, यानी कि हमारा लैंप नहीं जलेगा। जैसे ही हमारी सराउंडिंग में अंधेरा होगा तो ये एलईडी हमारी जलने लगेगी। हम उसी के लिए सर्किट को डिजाइन करते हैं स्पेशली। हमको ऑटोमेटिकली मैनुअली अगर कोई स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना है, हम चाहते हैं कि कहीं भी हमारे घर में लगा दें तो हमारी जब तक सन है, उजाला है, तब तक एलडीआर पे उजाला पड़ रहा है तो ये एलईडी आपकी नहीं जलेगी। जैसे ही अंधेरा होता है तो आपकी एलईडी यहाँ पर जलने लगती है। यही काम करता है एलडीआर। एलडीआर के साथ आपको इस तरह से ट्रांजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है। एलडीआर क्योंकि लाइट हमको, एलईडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कैसे देखेंगे कि हमारा एलडीआर काम कर रहा है या नहीं, इसलिए रजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है। मैंने ये 2 रजिस्टर लगाए हुए हैं, देन मैंने एक एलडीआर लगाया हुआ है। तो ये एलडीआर की सर्किट है, किस तरह से ये काम करती है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पता नहीं आप क्यों इतने लोग लाइव हुए हैं फिर भी, लेकिन मुझे लाइक मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं, गलत है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। मैं भी आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे हैं यहाँ पर। मैं कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का ट्राई कर रही हूँ कि थ्योरी ना पढ़ने के बाद कुछ हम टेक्निकल चीज़ें बनाएं, समझें, तो हमको इजी यहाँ पर समझ में आए। तो प्लीज़ फ्रेंड आपके फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। यस डियर, गुड इवनिंग, वेलकम टू एवरीवन। दिस इज थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू डियर। सो प्लीज़, हाँ एलडीआर की बात करते हैं हम, थोड़ा सा एलडीआर को देखते हैं, ठीक है। देखो एलडीआर की सर्किट अभी डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम हाफ एन आवर जहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आध घंटे के लिए आते हैं। तो आज हमारे लिए एलडीआर की सर्किट है। जिस फ्रेंड का डाउट था थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है एलडीआर के बारे में। नेक्स्ट क्लास अगर आप चाहेंगे तो एलडीआर की सर्किट बनाएंगे और एलडीआर के बारे में थ्योरी में भी समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ओके। यहाँ पर थोड़ा हम एलडीआर को जला कर देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, ओके। ये देखिएगा, ये एलडीआर की सर्किट है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये अभी जल रही है, बिल्कुल। एलडीआर क्या काम करता है, एलडीआर काम करता है अगर मेरे पास लाइट आ रही है ना तो मैं नहीं जलूँगा। जैसे ही मेरे पास लाइट नहीं आएगी तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली जलूँगा। जैसे कि अभी मैं एलडीआर को अपने को बंद करती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये जल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, जैसे एलडीआर अंधेरा में होना चाहिए, लाइट नहीं। एलडीआर यहाँ पर अंधेरा में होगा ना, देखिए एलडीआर मैं थोड़ा सा हाइड करती हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए। ये लाइट ऑफ करने के बाद मैंने स्विच को ऑफ किया है तो ये लाइट जलने लगी है, क्योंकि ये एलडीआर है ना। आई होप कि आपको एलडीआर दिख रहा होगा। एलडीआर के पास यहाँ पर अंधेरा हो रहा है तो ये लाइट जलने लगी है। जैसे एलडीआर के पास उजाला आएगा तो ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। मैं यहाँ पर ऑन करती हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए आप। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट मतलब एलडीआर पे कहीं नहीं भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से हाइड किया तो जलने लगी। एलडीआर पे देखो, एलडीआर पे प्रॉपर लाइट मिल नहीं पा रही है, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। एलडीआर पे यहाँ पर जैसी लाइट पड़ी तो ये हमारा लाइट एमिटिंग डायोड यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑफ हो गया। अगर यहाँ पर लाइट, ये देखिए, ये सिर्फ हम इसको हाइड करेंगे ना, ऐसे मान लीजिए मैंने इस तरह से हाइड कर दिया है, ये पूरा फिंगर से हाइड कर लिया, तो आई थिंक ये लाइट जलने लगी है। ये देखिए लाइट जलने लगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटा देती हूँ, ये देखिएगा,
ये देखिएगा यहाँ पर ये लाइट ऑफ हो गई, यानी कि यहाँ पर जैसे हमारी लाइट पड़ेगी हमारा LDR यहाँ पर क्या होगा, जब तक उजाला रहेगा तब तक आपकी लाइट नहीं चलेगी। जैसे ही आपकी अंधेरा होता है आपके घर में तो ऑटोमेटिकली आपके जो बल्ब से कनेक्ट किया है, हमने यहाँ पर छोटी सर्किट बनाई हुई है इसलिए हमने यहाँ पर LED बल्ब को कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। ओके, अभी मेरे घर में लाइट है इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। जैसे ही मैं लाइट को ऑफ करूँगी तो ये जलने लगेगा। फिर से थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइट पड़ रही है इसकी, ठीक है, या फिर अंधेरा होता है प्रॉपर। हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए ये जलने लगे। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगी, ये देखिए इसको अंधेरा में किया, ये देखो, ठीक है। तो आज एक तो हमने यहाँ पर LDR के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। LDR को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सर्किट भी बनाएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे और फिर देखेंगे। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़, अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास का मेरा मोटिव था आपको कुछ वैकेंसी को अपडेट करने के बारे में, जो कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम बेसिक चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर काम में आती हैं। तो हमने देखा कि कई सारे फॉर्म्स यहाँ पर निकले हुए हैं, आप उन फॉर्म्स को भरेंगे। थ्योरी की बजाय कुछ हम टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हम पूरा सिलेबस यहाँ पर RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कंप्लीट करेंगे। टेक्निकल रहेगा, टाइम देखेंगे तब हम नॉन टेक देखेंगे, अदरवाइज नॉन टेक आपको खुद करना होगा। लेकिन टेक्निकल की मेरी गारंटी है, विद प्रैक्टिकली जहाँ पर हम समझेंगे सारी चीज़ों को। नोट आपको, नोट्स जितने भी रहेंगे अवेलेबल हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह। अभी भी आप देखा होगा तो यूट्यूब चैनल पे सारे नोट्स यहाँ पर बहुत शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है। या आप मेरा एक यहाँ पर इंस्टाग्राम है, उसमें 4-5 मिलियन व्यूज़ है और उसमें 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें काफ़ी वहाँ पर शॉर्ट नोट्स पूरे टेक्निकल के बारे में है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकती है। वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेक्निकल के बारे में, बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स में आप एक बार देखने के बाद आपको 3D में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट दिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद वहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि क्या हम कैपेसिटर इंडक्टर का। एक बार देखने के बाद आपको चीज़ें विजुअल करने के बाद वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब किया आपने मेरे चैनल को। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे आपने इतना मोटिवेशन दिया, थैंक यू डियर। मेरे लिए आपका 1 या 2 लाइक काफ़ी होती है, क्योंकि मैं, थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कर रही हूँ, आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नई थ्योरी और नया प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।